हाय एवरीवन। सो आज की हमारी प्रॉब्लम है वी हैव टू डिलीट ए नोड फ्रॉम ए लिंक लिस्ट। सो यहाँ पर हमें क्या एक सिंपल सी लिंक लिस्ट दी गई होगी और हमें किसी एक नोड का एड्रेस दिया गया होगा जिस नोड को हमें लिंक लिस्ट से डिलीट करना है। सपोज यहाँ पर हमें थर्ड नोड को डिलीट करना है। सो हमें थर्ड नोड का एड्रेस दिया गया होगा। सपोज इसमें हमारे थर्ड नोड का एड्रेस है। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं ए। और हमें सिंपली थर्ड नोड को डिलीट कर देना है यहाँ से। तो हमारे पास एक डिलीट नाम का फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। सपोज ए के पास हमारे थर्ड नोड का एड्रेस है और अगर मैं ऐसे लिखता हूँ डिलीट, तो ये क्या करेगा, हमारे थर्ड नोड को डिलीट कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही हमारा थर्ड नोड डिलीट होएगा तो हमारा जो कनेक्शन है लिंक लिस्ट का वो ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि थर्ड नोड के पास जो है वो एड्रेस होगा हमारे फोर्थ नोड का, और सेकंड नोड जो है उसके पास जो एड्रेस होगा वो होगा थर्ड नोड का। तो जैसे ही हमारा थर्ड नोड डिलीट होगा हमारे सेकंड नोड के पास एड्रेस नहीं होगा हमारे फोर्थ नोड का, यानी कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो ब्रेक हो जाएगी। एंड यही हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम बिना लिंक लिस्ट को ब्रेक किए कैसे गिवन नोड को डिलीट करें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सपोज हमारे पास थर्ड नोड का एड्रेस है ए के अंदर। एंड आपको ये भी सोल्व करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं ऐसे कोई भी चीज़ प्रिंट करता हूँ तो इसका जो हमारा रिजल्ट होगा वो होगा हमारा वैल्यू ऑफ द नोड यानी कि 30। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ ए देन नेक्स्ट, सो इसका मतलब होगा हमारा जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट में हमेशा नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मुझे ये नोड डिलीट करना है बिना अपनी लिंक लिस्ट को ब्रेक किए, सो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। सो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं स्वैपिंग का। सपोज हमें रिटर्न क्या कराना है अपने आंसर में कि हमारे पास चार नोड की एक लिंक लिस्ट होगी 10, 20, 40 एंड 50। सो 20 के पास हमारा जो एड्रेस होना चाहिए वो 40 वाले नोड का होना चाहिए, सिंपल मीन। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पहले अगर इनकी वैल्यू स्वैप कर दें तो हमारा जो नया लिंक लिस्ट होगा वो ऐसे कुछ होगा। ओके, लेकिन हमारा ए अभी भी यहीं पे है, क्योंकि हमारा एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, हमने सिर्फ वैल्यूज़ चेंज की है। वैल्यूज़ कैसे स्वैप करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे स्वैप, और जो हमारा ए का वैल्यू होगी देन ए के जो नेक्स्ट की वैल्यू होगी, यानी कि नेक्स्ट में जो भी हमारा नोड है उसकी जो वैल्यू होगी। सो इससे हम क्या करेंगे, अपने नोड की वैल्यू को स्वैप कर लेंगे। ओके, सो हमारा नया लिंक लिस्ट जो होगा वो ये होगा। अब इसमें हमने स्वैप क्यों किया, हमारा रिजल्ट लिंक लिस्ट क्या है ये। तो अभी हमने तीन नोड तो अपने बना लिए हैं अपने आंसर के लिए, हमें जस्ट 50 वाला नोड और चाहिए और 30 में डिलीट करना है, ठीक है। अब हमने स्वैप इसलिए किया क्योंकि हम वापस तो नहीं जा सकते थे। सपोज़ कि अगर हमारे पास बैक ट्रैक करने का कुछ ऑप्शन होता, हम ए को पहले 20 पे लेके जाते हैं और 30 को डिलीट करके ए के अंदर 40 का एड्रेस डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे पास। तो हमने स्वैप किया वैल्यू, तो तीन नोड तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। अब क्योंकि हमारे पास ए के अंदर जो एड्रेस है वो नेक्स्ट नोड का है, क्योंकि हम फॉरवर्ड तो जा सकते हैं लेकिन बैकवर्ड नहीं आ सकते, ठीक है। तो ए के पास जो हमारा एड्रेस है वो नेक्स्ट नोड का है जिसको हमें डिलीट करना है सिंपली, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेकिन डिलीट करने से पहले अगर हमने अभी भी अपने यानी कि 30 वाला जो नोड है इसको डिलीट कर दिया, फिर भी हमारा जो ये नोड है ये रह जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा लिंक लिस्ट। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक जो ये वाला नोड है इसका जो एड्रेस है हम एक टेम्प वेरिएबल में डाल लेते हैं। सपोज टेम्प नोड के अंदर हमने इसका एड्रेस डाल लिया, कैसे, ए का नेक्स्ट, क्योंकि ए का नेक्स्ट अभी हमारा एड्रेस है 30 वाले नोड का, ठीक है। इसको हमने टेम्प में डाल लिया। इसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, अपने ए के जो नेक्स्ट है यानी कि इसके अंदर जो हमारा ए वाला नोड है इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है जहाँ पे एड्रेस स्टोर होता है, अभी एड्रेस उसका स्टोर है हमारा 30 वाला, लेकिन हमें उसमें स्टोर कराना है 50 वाले नोड का एड्रेस। सो सिंपली हम क्या करेंगे, ए का जो नेक्स्ट है यानी कि अब हमारा जो ए है, ए नेक्स्ट का मतलब हो गया हमारा ए अभी यहाँ पे है, ठीक है।
देन उसका भी नेक्स्ट, यानी कि ए अभी हमारा यहाँ पे है, क्योंकि 30 के अंदर हमारा जो एड्रेस है नेक्स्ट वाले पार्ट में वो 50 वाले नोट का है, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पे है, यानी कि हमने क्या किया अभी, जस्ट ए के जो नेक्स्ट है यानी कि इस वाले पार्ट में अभी हम इस वाली लाइन से कहाँ पे आ गए, 50 वाले नोट पे। तो ए का जो एड्रेस होगा यानी 50 वाले नोट का जो एड्रेस होगा हमने सिंपली अपने 40 वाले एड्रेस में डाल लिया है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारी जो रिजल्ट वाली लिंक लिस्ट है वो बन चुकी है। तो हमारी रिजल्ट लिंक लिस्ट आ चुकी है, सब ठीक है। अब बचा हमारा 30 हमारा अलग हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा एड्रेस था वो 50 वाला आ गया, और ये वाला जो हमारा ब्रेक हुआ इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा 30 वाला जो है ये अलग हो गया। अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमने टेम्प में डाला था, हमने टेम्प में इसीलिए डाला था ताकि हम इसको बाद में डिलीट कर सकें और बाकी किसी पे कोई असर भी ना पड़े, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो टेम्प है वो डिलीट भी हो गया, हमारा जो लिंक लिस्ट है वो ब्रेक भी नहीं हुआ, और हमने गिवन नोड को डिलीट कर दिया। सिंपल। एंड यही सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे अपने कोड में। सो कोड में हमें एड्रेस दिया गया है जिस नोड को हमें डिलीट करना है, जैसा हमने अभी एग्जाम्पल में देखा। सो हमारा थर्ड नोड का हमारे पास एड्रेस है, लेकिन हमें थर्ड नोड को डिलीट करने से पहले थर्ड नोड और फोर्थ नोड यानी कि जो नोड दिया गया है उसका एड्रेस और जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है उन दोनों की जो वैल्यू है उनको आपस में हमें इंटरचेंज कराना है, स्वैप कराना है, ठीक है। उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, स्वैप फंक्शन को यूज़ करेंगे। देन नोड, यानी कि नोड जिस पे अभी हमारा है, यानी कि ए जिस पे था हमारा थर्ड नोड पे उसकी वैल्यू, यानी कि नोड की वैल्यू कोमा नोड का जो नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट वाला जो हमारा नोड है उसकी वैल्यू। तो सिंपली हमने स्वैप कर ली वैल्यूज़ को। सो हमारे स्टार्टिंग वाले 3 नोड आ गए हैं, अभी हमें लास्ट वाला नोड चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सो जिस नोड को हमें डिलीट करना है उसका एड्रेस अभी हमारे पास है, उसको हम भी टेम्प वेरिएबल में डाल लेते हैं, अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा। उसके लिए हम एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और जो हमारा टेम्प वेरिएबल होगा वो होगा हमारा नोड नेक्स्ट, यानी कि जिसके पास अभी हमारा नोड है उसके अंदर जो एड्रेस है वो हमारे नेक्स्ट नोड का है जिसको हमने डिलीट करना है, क्योंकि हमने वैल्यू स्वैप कर ली है, हमें उसको सिंपली डिलीट करना है, ठीक है। हमने इसको टेम्प वेरिएबल में डाल लिया, यानी कि टेम्प नोड में डाल दिया। तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी सिंपली हमें एड्रेस चेंज कराना है, क्योंकि अभी हमारे जो नोड है जिसके पास हमें है उसके अंदर जो एड्रेस है अभी उसमें एड्रेस उसका पड़ा है जिसको हमें डिलीट करना है, लेकिन नहीं, हमें उसके अंदर एड्रेस चाहिए उससे नेक्स्ट वाले नोड का। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली नोड के जो नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास एड्रेस है हमको उसको चेंज कराना है। ये तो हो गया जिसको हमें डिलीट करना है, लेकिन हमें एड्रेस चाहिए उससे भी नेक्स्ट वाले नोड का। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने एड्रेस चेंज कर लिया। अभी हमारे पास क्या है, हमारी लिंक लिस्ट आ चुकी है पूरी, और जो हमारा डिलीट वाला नोड है वो अलग थलग हो चुका है। तो अभी सिंपली हमें अपने टेम्प नोड को डिलीट कर देना है। ऐसे डिलीट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डिलीट कर लेते हैं क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन है। सॉरी, डिलीट देन टेम्प। और क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कराना है, हमें सिर्फ लिंक लिस्ट जनरेट करनी थी, वॉइड है, ठीक है। तो रन करके देखते हैं कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, एंड यस वी हैव सिंटैक्स एरर del why it is not working। ओके, फ्री यूज करके देखते हैं। आई थिंक हमें पूरा ही लिखना होता है डिलीट। यस, डिलीट हमारा जो है फंक्शन है, del कोई फंक्शन नहीं है। एंड यस हमारा कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, और इनिशियली 2 केसेस आर एक्सेप्टेड। सो लेट्स सबमिट द सॉल्यूशन, and yeah, solution is accepted. So thanks for watching this video, see you in the next lecture.